हम सिंध में रहने वाले सिंधी में मन नवाजे सारे, दिल से तुझको आसमान दावत है, कभी आओ पास हमारे, दिल से तुझको दावत है, कभी आओ पास हमारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी में मन नवाजे सारे, आंखों की पलकों पे तुझको बिठाए, दिल की बात आसमान तुझको सुनाए, आंखों की पलकों पे तुझको बिठाए, दिल की बात तुझको सुनाए। सामने आके बैठो जाना सुन लो दर्द हमारे, सामने आके बैठो जाना सुन लो दर्द हमारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी में मन नवाजे सारे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लाम कोट। अगेंस्ट आवर होप्स जी, रात हमारी कोई इतनी अच्छी नहीं गुजरी। वी वर होपिंग कि रात हमारी बहुत अच्छी गुजरेगी क्योंकि गेस्ट हाउस था, होटल नहीं था। लेकिन उसके बावजूद हमें जो रूम मिला है ना, वो रूम तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका पंखा ख़राब था। और ये इंकशाफ हमें हुआ है बाद में, और हम रूम चेंज भी नहीं कर सकते थे क्योंकि बाकी सब लोग सो चुके थे तब तक, और मच्छर बहुत ज़्यादा था। टेम्परेचर रूम का बहुत अच्छा था क्योंकि थर है, आपको पता है रात को ठंड हो जाती है। मच्छर की वजह से हम तंग हुए हैं, और नींद आते आते हमें तकरीबन 4 हो गए, और सुबह फिर हमें 8 बजे उठना था। 8 बजे हम उठे हैं। नींद अच्छी तरह से पूरी नहीं हुई, लेकिन गुजारा है, चल जाएगी। आज की राइड जो है वो हमारी होने वाली है इंशाल्लाह ठट्ठा तक। तो रास्ते में हम रुकेंगे मिठी में, मिठी सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ठट्ठा निकल जाएंगे सीधे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। रात हम चले गए जनाब, जैसे मैंने आपको बताया था, नगर पार्कर शाम को जीप पे। तो नगर पार्कर जाने के बाद हमें पता चला, क्योंकि नगर पार्कर की बहुत सारी वीडियोस मैंने नहीं देखी हुई थी, तो जो कुछ मैंने वीडियोस देखी थी उनमें बस एक बोधिसर मॉस्क और दूसरा जो जैन मंदिर था वही दिखाया गया था। लेकिन वहाँ जाके इंकशाफ हुआ कि वहाँ पे 4-5 बल्कि 8-9 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कवर करने वाले हैं और बड़े खूबसूरत हैं। तो हम वो कवर कर नहीं पाए। उसकी रीज़न सिर्फ एक ही थी कि डे लाइट ख़त्म हो गई थी, और वहाँ पे फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अंधेरा था हर तरफ। फिर इसी वजह से हम वापस आ गए, और हमने यही डिसाइड किया कि नेक्स्ट कभी अगर ज़िंदगी में मौका मिला तो इंशाल्लाह इधर ज़रूर आएंगे और वो सारे पॉइंट्स भी कवर करेंगे। तो खैर जी, टूर हमारा है ना बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मज़ा आ रहा है इस टूर के ऊपर हमें। तो मौसम भी बहुत ही कमाल हमें मिला हुआ है। हालांकि हम थर में हैं, और थर में इन दिनों में गर्मी हो जाती है, लेकिन अभी तक गर्मी नहीं हुई है। यार ये फूल बड़े खूबसूरत हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं, ये दरख्त पता नहीं किस चीज़ का, ये पीछे भी हमें नज़र आए हैं। अच्छा, तो गर्मी की सिचुएशन ये है कि कोई इतनी ख़ास नहीं है। राइड का मज़ा आता है जब आप राइड कर रहे होते हो तो ठंडी हवा फील हो रही होती है, और बड़ा बंदा इंजॉय करता है इस चीज़ को। रात को तो डेजर्ट के अंदर वैसे ही ठंड हो जाती है, तो कंबल वगैरह लेके सोना पड़ता है, लेकिन दिन में भी इतना कोई जो है ना मसले वाली बात नहीं है। तो जब भी आप थर वाली साइड पे या चोलिस्तान या फिर थल पाकिस्तान के किसी भी सहरा वाली साइड पे आएँ तो कोशिश करें कि इसी मौसम में आए। मतलब जनवरी में तो ठंड होती है ज़्यादा, फरवरी बहुत अच्छा मौसम है इस तरह के इलाकों को विज़िट करने के लिए। और हमारा पर्पस भी यही था, जैसे कि मैंने आपको टूर स्टार्ट होने से पहले बताया था वेरी फर्स्ट वीडियो में, कि इस मौसम में इन इलाकों को एक्सप्लोर करने का मतलब यही है कि हम बड़े आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को, और तसल्ली से अपना टूर कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि किसी जगह पे रुकना बड़ा मुहाल हो जाता है। ये बड़े अच्छे वो हैं जी सैंड ड्यून्स, और मैंने अभी देखा है भट्टी साहब रुके हुए हैं, कुछ शॉट्स ले रहे हैं। हम भी यहाँ पे रुके कुछ शॉट्स लेते हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए।
हमारे कुछ हिंदू भाई आ रहे हैं और ये लग रहा है कि किसी यात्रा पे जा रहे हैं। वहाँ पे आगे इनका कोई मंदिर शंदर होगा। ये देखें ना, ये झंडे उठा के जा रहे हैं अपने। इन्होंने पूछिए, ठहर जाए, इनसे बात करते हैं थोड़ी सी। क्या हाल है? ठीक हो? क्या हाल है? कहाँ जा रहे हो? नगर। नगर? जी क्या कर रहे हैं? वहाँ पे मेला है ना शिव का। अच्छा शिव धाम पे जा रहे हैं पैदल। अच्छा अच्छा। तो नौकोट से निकले हैं। हाँ, नौकोट से। नौकोट से निकले हैं। जी। अच्छा, इसको यात्रा कहते हैं आप? यात्रा कहते हैं। सही है सही है सही है। जो तो हज कहते हैं। हाँ, हाँ। मुसलमान हज कहते हैं। अच्छा, तो आप यात्रा, हिंदू भाई जो है वो यात्रा कहते हैं यात्रा इसको। कहते हैं। और ये पैदल करते हैं आप? पैदल। सही है। कब है मेला? 2 दिन लग जाएंगे। 2-3 दिन लग जाएंगे। सही है। तो आप आज शाम तक पहुंच जाओगे उधर? नहीं नहीं नहीं, 3 दिन लगेंगे। अच्छा, 3 दिन आपको पहुंचने में लगेंगे उधर। जी। सही है सही है। और ये झंडा फिर साथ आप लेके जाते हो? हाँ जी, उधर ही छोड़ेंगे। अच्छा, ये उधर छोड़ दोगे, फिर खुद वापस वापस भी पैदल आओगे? नहीं, हाँ, फिर गाड़ी में। फिर गाड़ी में आओगे। अच्छा 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 अच्छा, चलो सही है। क्या नाम है आपका? वरियाम। वरियाम। आपका क्या नाम है भाई? हाँ, मूलचंद। 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 अच्छा लगा बाबा आपसे मिलके, करो। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छा लगा। ओके, बहुत शुक्रिया बाबा। बहुत शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया। ये जनाब कुछ हिंदू भाई हमारे जा रहे थे यात्रा पे और कह रहे थे कि शिव का मेला है वहाँ पे नगर पार्कर में। वहाँ पे आई गेस इनका आई डोंट नो कि वो जो टेंपल कल हमने देखा वो तो बल्कि जैन्स का था, और ये तो हिंदू हैं, तो वहाँ पे इनका भी कोई मंदिर होगा डेफिनेटली जहाँ पे ये जा रहे हैं। तो 3 दिन इनको लगेंगे। जैसे मुसलमान हम हज करने जाते हैं मक्कातुल मुकरमा और उसके बाद फिर मदीना जाते हैं, उसी तरह से ये लोग जो है वो शिव इनका जो भगवान है उनके मेले के ऊपर जा रहे हैं और इस चीज़ को ये कहते हैं यात्रा। और ये कहाँ से निकले हैं ये लोग? नौकोट से, सॉरी, हाँ इन्होंने नौकोट बताया था। तो नौकोट से ये 3 दिन में वहाँ पे पहुँचेंगे नगर पार्कर, पैदल जाएंगे और वहाँ से वापसी जो है वो फिर गाड़ी पे आएंगे। सही है। ये जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, मुझे बहुत शौक़ है जो इस रिलीजन्स है ना, मतलब इस्लाम के अलावा रिलीजन्स, उनको ज़रा डीपली स्टडी करने का ये बचपन से ही मेरे अंदर शौक़ है। तो आज अल्लाह ने मौका दिया है कि हम उस इलाके में आए हैं जहाँ पे हमारे हिंदू भाई रहते हैं, तो उनसे मुलाकात होती है और बातचीत होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। उनके रिलीजन के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। गए थे ना नगर पार्कर, तो वहाँ पे उससे कोई तकरीबन 10-12 किलोमीटर आगे एक मंदिर था बहुत बड़ा। आई थिंक ये वहीं पे जा रहे हैं, आई डोंट नो, शायद अगर वो भी शिव का मंदिर था। तो वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, तो वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने मोर रखे हुए हैं और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी जब मैं ये ट्रिप प्लान कर रहा था ना कि मैं उनके पास जाऊँगा, उनसे ज़रा बातचीत करूँगा और उनका थोड़ा बहुत जो है वो क्लिप्स आपको दिखाऊँगा। तो अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी किस्मत में शायद नहीं था, क्योंकि हम वहाँ पे जा ही नहीं सके और जब गए तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसको पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो इस वजह से हम जो है ना वो ये चीज़ रह गई मेरी, और बड़ा मुझे ना अफसोस है इस चीज़ का कि ये चीज़ मेरी रह गई। खैर कोई बात नहीं, जो अल्लाह को मंजूर। नाबे वाला मिठी सिटी, और इसकी 90% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है। यहाँ पे एक जगह है बड़ी देखने वाली, उसका नाम है गड्डी बेट, और उसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं। उसका रास्ता हमें पता चला है, आगे एक सिविल हॉस्पिटल आएगा और वहाँ से हमने राइट टर्न कर लेना, और वो जो ऊपर आपको शायद टावर नज़र आ रहा हो इन दुकानों के बैक साइड पे, तो वहाँ पे हमने जाना है। ये जो दरख्तों के पीछे वो टावर नज़र आ रहा है आपको उधर। पार्क लगता है छोटा सा, और ये टावर है और इधर ही कहीं वो होगी।
चाचा क्या इसकी हिस्ट्री क्या है, ये मिठी शहर की कब बना है? मिट्टी शहर तो पता नहीं क्या शहर जो बाद में बना है। हाँ हाँ। ये जो बेटे ये तो आज से 5000 साल पहले बनी है। अच्छा ये जो ये समुद्र था। अच्छा अच्छा समुंदर था सारा। हाँ ये समुद्र था, उसको बददुआ लगी, ये सारी रेती हो गई। सही है। अच्छा उसके बाद में इधर वो सामने वो मीरू का किला है। हाँ हाँ वो सामने जगह दिखाई दे रहा बेटी, हाँ वो मीरू का किला है। ठीक है। मीरू के बाद में ये शहर आबाद हुआ है। अच्छा सही है। तो यहाँ पे कितने हिंदू रहते हैं? ज्यादा हिंदू हैं, कम मुसलमान हैं, या कम हिंदू हैं ज्यादा? कैसे अभी तो बराबर ही है। बराबर है तकरीबन। अच्छा अच्छा अच्छा। काफी बड़ा शहर है ये। तकरीबन 9 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। हाँ काफी बड़ा है ये, नजर आ रहा है। और ये जो बेट है ये कब से बनी हुई? ये तो अभी बनी है 2002 में। अच्छा ये अभी बनी हाँ। है, इससे पहले नहीं थी ये? नहीं। अच्छा अच्छा सही है। ये तो सारा लाहौर के किले का नक्शा है। हाँ सही है सही है सही है सही है। वैसे ये 5000 साल पुराना शहर है। तो आप शुरू से इधर ही रह रहे हैं? हमारे तो बड़े इधर के रहवासी हैं। इधर से ही जी है। हाँ। हम अभी जा रहे हैं डॉक्टर मोहन माली की तरफ, और उनकी तरफ जाने की वजह ये है, अब देखते हैं वो हमसे मिलते हैं नहीं मिलते वो एक अलग बात है, लेकिन उनके पास जाने की वजह ये है कि हमने सुना है कि वो रमज़ान में इफ्तारी करवाते हैं यहाँ पे मुसलमानों को एक बहुत बड़े लेवल पे। तो ये जब मैंने सुना तो मुझे एक जो है ना वो खुशगवार सी हैरत हुई कि ये कैसे क्यों करते हैं, और मतलब क्यों करते हैं, यस क्या उसके पीछे उनकी जो है वो थिंकिंग क्या है। तो ये ज़रा मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ आपके लिए। तो इस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं उनके पास। अब दुआ ये है कि वो हमें मिल जाएं और थोड़ी सी हमसे गपशप कर लें। देख रहे हैं ना ये यहाँ की ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, और इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है जी केकड़ा, क्रैब। और अभी ये इसके अंदर मिट्टी लेके जा रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट के लिए पैसेंजर्स को मिट्टी से दूसरे सिटीज़ में लेके जाने और आने के लिए भी यही केकड़ा यूज़ होता है। उसकी वजह ये है कि ये यहाँ पे रेत के ड्यून्स हैं, और छोटी गाड़ी में तो पैसेंजर कम आते हैं, तो इस तरह की बड़ी गाड़ी में एक तो पैसेंजर ज़्यादा आ जाते हैं और दूसरा उनकी पावर ज़्यादा होती है और वो चल आराम से जाती है इस तरह की जगह पे। बाकी हम पहुँचे हैं जनाब डॉक्टर मोहन माली के क्लिनिक। हमें अभी पता यहाँ पे आके पता चला है कि ये जो डॉक्टर साहब हैं इनका यहाँ पे क्लिनिक भी है। तो अनफॉर्चुनेटली हम गलत टाइम पे आ गए हैं और अभी वो अपने क्लिनिक में बिज़ी हैं, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की है और उन्होंने रिक्वेस्ट मान भी लिया। ये उनका बड़ापन है। तो हम वो कह रहे हैं कि अभी आप बैठे कमरे में, वेट करें 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे डॉक्टर साहब। हम ना असल में निकले हुए हैं पंजाब मुल्तान से, तो हम ट्रिप कर रहे हैं सिंध का और आगे फिर बलूचिस्तान जाना है। आज हमारा 10वां दिन है, नगर पार्कर से हम आए हैं इधर। तो मिट्टी ना 2 चीज़ें थी, एक तो ये जो बेट, हाँ जी गड्डी बेट ये थी, और दूसरे आप थे मिट्टी आने की वजह। अल्लाह और अल्लाह का रसूल करने वाला है, हर एक को इज्जत और जोर भी दे रहा है। बिल्कुल। हम मोलाई तबके के आदमी हैं, एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। लेकिन बात यह है कि हमारा थरपारकर वो एक शहर है जहाँ पर अभी तक दरवाजे नहीं लगे हुए हैं, कुंडी भी नहीं लगाते हैं। इतना अमन पसंद मुल्क है। मुल्क में जो है हमारा शहर है पाकिस्तान का, तो असल में वहाँ हिंदू और मुसलमान एक दूसरे में भाईचारा बना के और एक दूसरे को भाई बना के हम बैठे हैं। ये हमें नजर आया। हाँ, और हमें खासतौर पर जी, और हमारे यहाँ जब हमारे अबू दादे थे तो उन्होंने भी हमने ये दरस सिखाया था कि भाई कि ये फलाना तेरा मामू लगता है, ये फलाना लगता है। ये नहीं बोला कि ये कोई मुसलमान है या हिंदू है। तो हमारी जो रवादारी है वो बहुत बड़ी जो है उत्तम दर्जे पर और ऊपर है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि हमारा अमन और भाईचारा अल्लाह पाक सलामत और रखे। और मैं जहाँ भी जो भी है, मस्जिद है या मंदिर है या दरसगाहें जो भी है, तो हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। हर एक जो भी है अपना मज़हब, उनकी हम एहतराम भी करते हैं।
और मैं 30 रोज़ा रखता हूँ। मैं साइंस सैयद कासिम अली शाह का मुतवली हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं डॉक्टर मोहन। और कदर की रात को हम बड़ा मेला लगवाते हैं। अच्छा। इमामों के टाइम में हम जो है हमारे पास जो ताजिए वगैरह वहाँ से गुजर करते हैं, तो उसको हम न्याज नगर करवाते हैं और हमारा न्याज नगर चलता रहता है। आप देख सकते हो कि हमारी साफ और सुथराई, एक हिंदू के मेले के अंदर एक हमारी सैयद कासिम अली शाह की दरगाह, चारों तरफ दरगाहें भी है और गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, और हम सारे जो हिंदू उनको हिफाजत भी करते हैं, वह न्याज नगर भी करते हैं। अच्छा, तो जो मुसलमान है डॉक्टर साहब यहाँ पे, वो भी वो भी हमारे साथ रोजे खोलने के टाइम वो आते हैं। यहाँ हम जब भी कदर की रात को जब भी हम रखते हैं, रात को जगाते हैं, सारी रात वहाँ कवालियाँ सारे जो भी है कसीदे वगैरह वो पढ़ते हैं और बड़ी एहतराम से हम मनाते हैं। और हमारे लिए जो है बस एक वली अल्लाह है, उसके मुताबिक अल्लाह हमें बहुत कुछ दिया है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये आप कब से इफ्तारी करवा रहे हैं? और ये मैं 3 क्लास में मैं जब पढ़ता था, तो हमने क्या किया कि ये थोड़ा सा यहाँ जो है कांटों का जो है ना बाड़ दिया हुआ था, और उनके बाद में हमने थोड़ी थोड़ी ईंटें लेके और दीवारें हमने बनवाई, और उनके 3 क्लास के बाद जो है मैंने रोज़ा रखना चालू किया। और बाकायदगी से जो है ना आज दिन तक सफरी हूँ या कैसे भी हूँ, 30 रोज़ा भी रखता हूँ, रोज़ा खुलाता हूँ और कदर की रात मनाता हूँ। और कदर की रात हमने जब भी मनाना स्टार्ट की थी कि हम घरों से थोड़े थोड़े से चावल, किसी के घर से बसर लाते थे, किसी के घर में से चाकू ले आते थे, किसी के घर से जो है ना देगड़ी ला के वहाँ रात को पका के और सारी रात जागते थे हम। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया। आज अल्लाह के करम से और मेरे वली अल्लाह के ऊपर कम से कम कदर की रात को 50 से 60 देगे, और एक हम कड़ा बनाते हैं जिसका तकरीबन ऐसे समझो कि 80 किलो, 1 मन सीधा उसके लिए हलवा तैयार करते हैं और सारे मुंह बनाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्लाह डॉक्टर पाक साहब। मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है ना वो आपको इतना नवाजा गया है। बस यकीन करें। हम मौलाई और मौला हुसैन को मानने वाले हैं, हम हुसैनी हैं, और अल्लाह पाक हमें और भी दर्स दे, हमारे औलाद को भी दर्स दे, वो इसकी राह पे वो चलते रहें, यूं हम जो कर रहे हैं वो करते रहें। आमीन आमीन। ठीक हो बच्चों? किधर जाना है? हमने जाना है दरगाह पे, उसके बाद हमने जाना है मंदिर। अभी है जी हमारे साथ विक्रम भाई। डॉक्टर साहब से अंदर आपकी मुलाकात करवाई है ना, तो ये उन्हीं के छोटे बड़े बेटे, तो ये उन्हीं के 2nd नंबर वाले बेटे हैं। और ये बता रहे हैं कि ये जो दरगाह है इनके वालिद इधर के मुतवली हैं, और यहाँ पे ये खाना वगैरह पकता है रमज़ान में, और उसके बाद ये सारा तैयार होके सैलड वगैरह, और यहाँ पे जो है वो सबको रोज़ा इफ्तार करवाया जाता है। ये क्या तस्वीर है? अच्छा, ये महाभारत है। क्या नाम है? नाम रमेश गिर। हाँ जी, रमेश गिर। रमेश गिर। तो ये हमें मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएं। कृष्णा नाम मंदिर, श्री कृष्णा मंदिर है। सुबह शाम आती है, सत्संग भी होता है, गीता का पाठ है, जन्माष्टमी मनाते हैं, होली भी, दिवाली मनाते हैं। अच्छा सब मनाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। शिव मंदिर और है, और शिव मंदिर वहाँ पे ये कृष्णा नहीं होंगे? नहीं, कृष्ण मतलब मूर्तियाँ सब कुछ होती है, मतलब ये डिफरेंट। अच्छा, मेन जो फोकस होता है ना, मतलब किसका मंदिर है नाम के हवाले से, वो कृष्णा का मंदिर है नाम उस हवाले से। अच्छा, यहाँ पे शिव भी वो सब उसकी कुछ है, मूर्ति भी रख सकते हैं। हाँ, हर चीज है, कृष्ण भी है, शिव भी है, माता जी भी है, सब है। हाँ, मतलब मेन फोकस मतलब क्या, किसका मंदिर, किस हवाले से मंदिर है, नाम से वो लग जाता है नाम उस आस्थान जो बना उनका नाम, उसका नाम है। क्योंकि हम पंजाब से है ना, तो पंजाब में हिंदू भाई बहुत कम है, ना होने के बराबर है, वहाँ पे नहीं है।
तो हमें जितना भी ये थोड़ा बहुत हिंदू मजहब के बारे में कुछ पता है ना, वो सिर्फ जो मूवीज थोड़ी बहुत देखते हैं ना उनसे पता है, उसके अलावा हमें नहीं पता कुछ भी। नहीं, यहाँ पे जब जन्माष्टमी होती है यहाँ पे ड्रामे व्रामे सब वो भी चीज करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो आप यहाँ पे शादियाँ भी इधर होती हैं? हाँ, शादी इधर होती हैं? हाँ, शादियाँ। अच्छा अच्छा, तो जो आपकी जो गीता है उसमें जो वो किस जुबान में है? वो वही संस्कृत में है? नहीं, मतलब या उर्दू पे ट्रांसलेट हुई है? हिंदी में सिंधी में सब है। अच्छा अच्छा, और मतलब जो बुक होती है आपकी यहाँ पे, वो आपको संस्कृत मतलब आम लोगों को, आपको तो आती होगी, कुछ आम लोगों को आती है, कुछ बंदों को आती है, कुछ को आती है, तो फिर आप हिंदी में पढ़ लेते हैं। आप सिंधी में पढ़ते हैं? हाँ, सिंधी में, उर्दू में, जो भी समझ आए, या कोई एक बंदा हिंदी आता है वो सुनाता है, सारा बैठ के सुनते हैं। हाँ हाँ, ये चीज होती है आके ना कि सब लोग एक होके रहते हैं भाइयों की तरह, और ये बड़ी बात है, साथ में कोई जगह नहीं है, कोई फसाद नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। बहुत। अच्छा, ये किस लिए है? ये क्या करने, ये मूर्ति है बचपन की। नहीं, अच्छा झूला है हाँ। उस हवाले से। ये था जी हमारा एक छोटा सा मिठी सिटी का विज़िट, और बहुत अच्छा लगा विज़िट करके। विक्रम भाई ने हमें जो है वो वाली चीज़ें भी दिखा दी जो कि हमें नहीं पता था कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो अभी लेते हैं जी विक्रम भाई से इजाज़त और फिर यहाँ से निकलते हैं। बहुत शुक्रिया विक्रम भाई, आपने इतना टाइम दिया, और हमें अगर आप ना मिलते तो हमें इन जगहों का नहीं पता था, और हमने निकल जाना था सीधे। हमारा तो काम है, हम एज ए होस्ट है भाई, जहाँ बोलोगे वहीं पे लेके चलेंगे, कोई मसला नहीं। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो जनाबे वाला मिठी सिटी घूमने के बाद हम निकल रहे हैं अपने आगे के सफ़र की तरफ, और ये विक्रम भाई मेरे साथ जा रहे हैं और हमें ये छोड़ेंगे बाईपास रोड तक। सो स्वीट ऑफ यू विक्रम भाई, आपने इतना टाइम दिया और हमें इतनी मोहब्बत से जो है ना वो चीज़ों को एक्सप्लेन किया और बताया। और क्योंकि आज के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो टाइम ही है, और अगर कोई आपको अपना टाइम दे रहा है ना तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और इन्होंने हमें मिठी सिटी का थोड़ा सा विज़िट करवाया और अभी ये हमें छोड़ने जा रहे हैं। तो ये बात है जनाबे वाला सिंध के लोगों में, और ये मेहमान नवाजी है, ये इखलाक है सिंध के लोगों का। डज़न्ट मैटर इफ़ यू आर अ हिंदू, इफ़ यू आर अ मुस्लिम, डज़न्ट मैटर एट ऑल। सिंध में जहाँ भी गए हैं हमें कुछ यही रवैया लोगों का देखने को मिला है। तो ये जनाब हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है। जो मीडिया में परसेप्शन है वो बिल्कुल गलत है इस कंट्री की और इस मुल्क के लोगों की, टोटल गलत है। ये हमने रियल टाइम में ऑब्ज़र्व किया है इस ट्रिप के ऊपर। सिंध घूम रहे हैं पूरा, बड़ा अच्छा लगा आपका शहर मिठी। ऊपर जाओ ना, वो गाड़ी कितने ना। उधर से आए हैं? अच्छा, उधर से आए। हाँ उधर से वो आए। जा रहे वासी नहीं, आगे जा रहे नंगर। आगे हम नहीं नंगर से कल थे, उधर से वापस आए हैं। अभी जा रहे हैं ठट्ठा। अच्छा, और फिर कल कराची, फिर बलोचिस्तान, गवादर तक जाना है। आपको चाय में पिलाएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जनाबे वाला मिठी शहर और मिठी शहर के लोगों की कहानी और उनकी मेहमान नवाजी और उनकी मेज़बानी, बड़ा ही अच्छा लगा मिलकर। और ये थ्रू आउट जो है ना हमने ये चीज़ नोट की है, ख़ास तौर पर जब हम घर के अंदर एंटर हुए कि मुसलमान और हिंदू बिल्कुल एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ पे कोई मजहबी तासुब नहीं है, कोई पॉलिटिकल तासुब नहीं है, किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। क्योंकि ये मिठी शहर जो है इसको हिंदुओं का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया 90% से ज़्यादा हिंदू लोग हैं यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे हमें कृष्णा मेडिकल स्टोर भी नज़र आया, और उसके अलावा दिलीप कुमार शायद वो भी डिस्पेंसरी अपना क्या कहते हैं उसे, फार्मेसी थी तो थी। और इसी तरह से मुस्लिम शॉप्स भी नज़र आई। मिठी शहर काफ़ी बड़ा था, बहुत साफ़ सुथरा था। और एक चीज़ जो हमने नोट की है यहाँ पे कि गाय खुली फिर रही थी पूरे शहर के अंदर। बैल कम थे, गाय ज़्यादा थी। तो
उसकी मैंने ये जो विक्रम भाई थे हमारे साथ, इनसे मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ में हिंदू ज़्यादा रहते हैं, उनका मानना ये है कि गाय को बांधना नहीं है और वो ऐसे ही खुली फिरती रहती है, कोई भी कहीं से भी कुछ भी खा सकती है। तो ये लोग बता रहे थे कि जब हम लोग खाना बनाते हैं घर में तो हमारी माएँ 2 रोटियाँ एक्स्ट्रा बनाती हैं, एक कुत्ते वगैरह के लिए कि कोई आ जाए तो उसको डाल दें, और दूसरा गाय के लिए। तो ये इनकी ट्रेडिशन है और ये इस तरह का सीन यहाँ पे नस्लों से चलता आ रहा है और किसी किस्म का कोई तासुब नहीं है, कोई गिरोहबंदी नहीं है, कुछ नहीं है इस तरह की चीज़। तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम आहंगी है लोगों के अंदर, डिफरेंट रिलीजन के लोग जो हैं वो इस तरह से मिलकर जब रहते हैं तो एक अच्छा इमेज जाता है मुल्क का बाहर, पीसफुल नज़र आता है लोगों को कि पीसफुल सिटी है बहुत ज़्यादा। और मिठी पहुंच के हमने ये चीज़ नोटिस कर भी ली है। उमरकोट में भी था, बाकी जगहों पे भी था, लेकिन मिठी चूँकि गढ़ है, यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ सरेआम नज़र भी आई है। तो अब हम जा रहे हैं जनाबे वाला ठट्ठा की तरफ और मौसम एक बार फिर हम पे मेहरबान है, धूप ख़त्म है, ऊपर बादल आए हुए हैं, हवा लग रही है राइड पे और मज़ा आ रहा है। अभी हम जब डॉक्टर साहब के पास भी गए थे ना तो क्लिनिक में रश बहुत ज़्यादा था, तो हमने उनको कहा कि डॉक्टर साहब आपके हमें सिर्फ 5 मिनट चाहिए। तो हम देख रहे थे कि मरीज़ उनके पास है और रश लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि बस आप 2 मिनट बैठें, मैं अभी आया। तो 2 मिनट हम बैठे हैं, उनके बेटे आ गए और बेटे ने हमें जो है वो कुछ तकल्लुफ़ात में पड़ गए, हमें जूस शूस पिलाया और ये सारी चीज़। लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर साहब आए हैं ना तो इतने अच्छे अंदाज़ में उन्होंने हमसे बात की है, वो आपने पीछे देखा ही है। तो मैं दिल में ये कंपैरिजन कर रहा था कि अगर मतलब आई डोंट वांट टू सिंगल आउट एनीथिंग, लेकिन मोस्टली जगहों पे ऐसा नहीं होना था कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास आए हैं और वो अपने काम में बिज़ी है और उसको पता चला है कि कुछ लोग उसे मिलने आए हैं और सिर्फ उनसे गपशप लगाने आए हैं 2 मिनट 3 मिनट के लिए, और उस काम के बारे में पूछने हैं जो वो बचपन से करता आ रहा है, कोई नई बात भी नहीं है या वो कोई मशहूरी भी नहीं कर रहा अपनी, क्योंकि ये बचपन से वो चीज़ कर रहे हैं उन्होंने हमें बताया। तो उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि आप जो है वो उस टाइम आइएगा, उस टाइम मैं फ्री हूँगा, या फिर आप ऐसे करें कि अगर आप मेरे क्लिनिक टाइम में आ रहे हैं तो आप हमें फ़ीस दे दें ताकि जो उस टाइम पे मेरे मरीज़ वेट करेंगे आपको भी मैं एज आ पेशेंट ही ट्रीट करूँगा, क्योंकि आपने भी मेरा टाइम लेना है, आप मुझे पैसे दे दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं किया उन्होंने। ये उनका बहुत बड़ापन था जो कि मतलब बहुत सारी जगहों पे आप रिलेट कर सकते हैं कि ये चीज़ अक्सर डॉक्टर्स करते हैं। मैं किसी को भी सिंगल आउट नहीं कर रहा, आई एम सेइंग इट अगेन, लेकिन ये चीज़ जो हमारे साथ हुई है ना, डॉक्टर साहब ने हमें इतने अच्छे अंदाज में टाइम दिया है तो इसकी कदर है हमें, और ये रेयर चीज़ है जो उन्होंने किया हमारे साथ। तो आपकी मोहब्बत है डॉक्टर साहब, आपने इतना टाइम दिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस्मान राइड्स की जानिब से आपको सलाम है। हम पहुंच गए हैं नौकोट शहर में और मेरी राइट साइड पे वो पीछे आप देख सकते हैं वो नौकोट फोर्ट भी है जिसको हमने कल विज़िट किया था, और अभी हम निकलेंगे इस साइड पे नौकोट सिटी के अंदर से, आई थिंक बदीन रोड के ऊपर। नौकोट फोर्ट को गेटवे टू थर सही कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही हम वही है पीछे वाला गेट एंटर हुए हैं तो लैंडस्केप आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द एकदम से चेंज हुआ है, फसलें आ गई हैं और ग्रीनरी आ गई है और रेत ख़त्म हो गई है। तो यस, नौकोट फोर्ट इज़ रियली गेटवे टू थर। आपको बताया था ना सुबह की नींद सही तरह से पूरी नहीं हुई, तो अभी नींद आ रही थी हमें, मुझे भी, भट्टी साहब को भी। यहाँ पे नौकोट के अंदर एंटर होने से जस्ट पहले ऐसे ही 200-300 मीटर पहले लेफ़्ट साइड राइट साइड पे आ रही थी एक फ्लोर मिल थर रोलर के नाम से, और उसकी मस्जिद बड़ी प्यारी थी। मस्जिद मैंने ऊपर देखी, मैंने कहा नमाज का टाइम भी हो रहा है, नमाज़ पढ़ी है, ज़रा फ्रेश हुए हैं, वज़ू किया है तो, और अब सफ़र सही गुजरेगा अगला इंशाल्लाह। अब हम मुड़ गए हैं जी
नौकोट बाईपास की तरफ, जो कि रास्ता जाता है सीधा बदीन। आम के पेड़ देखें जी, ओहो। चलिए अंदर जनाब। और रास्ते में हमने देख लिए ये आमों के बाग, और मेरी लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि आम के बाग को जो फूल लगे हुए हैं वो बिल्कुल येलो टाइप के हैं, और राइट साइड पे जो लगे हुए हैं ये ग्रीन है। तो ये दो डिफरेंट किस्म के आम हैं। अब इनकी नस्ल कौन सी है दोनों की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा इनको करीब से देखा जाए। चलें जी, अभी अपना सफ़र दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब वाला अभी यहाँ पे हमें फिर से टमाटर नज़र आ गए, और ये कुछ कद्दू भी लगे हुए हैं, तो से बच के जाते हैं। ये कद्दू है क्या है? अच्छा ये लौकी है, कद्दू नहीं है। और एक बंदा यहाँ पे बिना किसी से पूछे टमाटर की फसल में से टमाटर खाने जा रहा है। टमाटर तो खाना बनता है फिर यहाँ पे अगर आ ही गए हैं तो। ओए होए होए, सुभान अल्लाह यार, क्या कमाल है। लाल सुर्ख टमाटर हैं। आपके लिए भी तोड़ूं? चलो मैं सिर्फ अपने लिए 2 तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे टमाटर ज़्यादा पसंद है। नहीं ये नहीं, ये भी छोटा है। ये वाला ठीक है। चलो जी, ये देख रहे हैं, ये ताज़ी लौकी, और ये बंदा कुछ नहीं खाएगा, इसको नहीं पसंद कुछ भी। आपने नहीं खाना? क्यों? तो जनाबे वाला टमाटर खाने के बाद ज़रा जिस्म में जान आई है। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा टमाटर मुझे पसंद है, और अब बहुत सारे लोग कमेंट में हो सकता है ये कहें कि यार इजाज़त लेके खानी चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो भाईजान यहाँ पे कुछ लोग जा रहे थे, मैंने उनसे इजाज़त ली है और उसके बाद खाया है मैंने। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं बगैर इजाज़त के अंदर घुस गया था। वैसे भी हमारे जो गांव में ना मशहूर होता है कि खाने वाली चीज़ की कोई चोरी नहीं होती, आप खा सकते हो। बहरहाल लेकिन जी हमने इजाज़त ली है, और मौसम बहुत अच्छा है, लैंडस्केप चेंज हो गया है, आप देख रहे हैं। तो अभी जनाब बदीन पहुंचने से थोड़ी दूर पहले हमें ये नज़र आ गए हैं सूरजमुखी के फूल, और हमने कहा क्यों ना इसके कुछ शॉट्स लिए जाएं और आपको दिखाए जाएं। अच्छा एक चीज़ मैंने नोट की है कि इनका जो मुंह है ना सूरजमुखी के फूलों का, ये बिल्कुल सूरज की तरफ होता है। अभी वैसे तो बादल है, लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे ना तो सूरज हमारी उस साइड पे है, और ये जो फूल हैं आपको नज़र आ रहे, इनका मुंह भी देखें, ये बिल्कुल दूसरी जानिब है, उस साइड पे है, उस साइड पे। ये जी खरबूजा यहाँ पे काश्त हो रहा है, और ये देखें ये साइडों पे तोड़ के और इधर बेचने के लिए बैठे हुए हैं। ये खाते हैं जी आज। ये ठंडी फसल क्या चीज़ है? नहीं हम इधर ही खाएंगे आगे जाके। क्या है ये, कितने का है? 70 किलो है 70 रुपये किलो। हाँ भाई खाना है तूने? 2 ले ले। हैं तेनू पूछ रहे हैं, 2 ले ले। मैं क्या किलो करा, किलो कर दो, किलो 1 किलो कर दो। बर्फी बर्फी है? बर्फी तो मिठाई होती है यार।
इसका हमें नाम बताओ, नहीं तो हम नहीं लेंगे। हैं? आप बर्फी भी कहते हैं, वैसे इसका क्या नाम है? ओ यार नहीं, उन्होंने पता वो बर्फी कहते हैं। आजा। वंस अगेन हम क्रॉस कर रहे हैं दरियाए सिंध को, ठट्ठा जाते हुए। ठट्ठा से तकरीबन 13 किलोमीटर पीछे, और अभी रात है, आपको नज़र नहीं आएगा। और यहाँ से जो दरियाए सिंध इधर गुजरता है और फिर ये समुंदर के अंदर जाके गिर जाता है। तो फाइनली जनाब हम पहुँच चुके हैं ठट्ठा। आज की राइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक थी और 300 किलोमीटर्स तकरीबन हमने ड्राइव किया है। रात हो गई हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते, और ठट्ठा सिटी के अंदर हमें मैप ले गया। वो तो अजीब ही सिटी था, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि ये सिंध का हिस्सा ही नहीं है। जिस तरह से पिछले सिटीज़ हमने देखे हैं तो ये बिल्कुल उससे डिफरेंट था। तो हमें यही लाले पड़े हुए थे, पता नहीं यहाँ पे कोई होटल भी अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन फाइनली हमें एक होटल मिल गया यहाँ पे, उसमें हमने स्टे कर लिया है। और होटल बहुत अच्छा है। अगर होटल के अंदर आए तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये इस तरह की सिटी के अंदर बना हुआ है। वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंफर्टेबल होटल है। और अब सोते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।